के जा सकते हो। बट ड्रॉप क्लैश हमने चर्चा करी थी और मैं कह रहा था कि यार चीजें बदलती हैं। और ये शुरुआती फाइट टीम रेवेनेंट एक्सपार्क और सामने है टीम तबेलाज। शुरुआत हो चुकी है, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है और ये है वो रेवेनेंट एक्सपार्क जिनको हम जानते हैं। आप अग्रेशन देखिए, ऑन पॉइंट देखने को मिलता हुआ और प्ले गॉड एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन वो करके गए। 2 फिनिश उनके खाते में और टाइमिंग भी मैटर करती है क्योंकि लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी उन्हीं कोस्टल एरियाज के अराउंड है। बट 4 AM निकलना चाह रहे थे रेवेनेंट एक्सपार्क, उनको वो बिल्कुल भी गवारा नहीं था। 2 खिलाड़ी डाउन है और हल्का सा जोन के बाहर की तरफ जाकर के वो फाइट्स लेना चाहते हैं। उनको ही पता है कि वो आसान फिनिशेस है जो उनके खाते में जाएंगे। क्या उन्हें वही दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने वाइपर को डाउन किया। 4 AM के बाकी के 2 प्लेयर्स जो सर्कल के अंदर जाना चाहते कुछ होंगे वो, बट K9 थोड़ा सा दूर गया है अब जोन उनसे और फ्यूरी उनका इंतजार करते हुए। एक स्प्रे, एक शिकार, दूसरा शॉट, दूसरा शिकार। क्या घात लगा के शिकार किया है और K9 के प्लेयर्स एक एक करके बेहाल होते हुए। नेट निंजा बॉय के हाथ में, ये नेट कनेक्शन अगर ढूंढेगा तो वैल्यू मिलेगी। लेकिन एंकी एक चीज तो तय है, क्लच करना इन प्लेयर्स को बहुत अच्छे से आता है। जी हाँ, और ओमेगा उनको स्पॉट कर दिया उस एक खिलाड़ी को, लेकिन टाइमिंग, इट वाज ऑल अबाउट द टाइमिंग और ओमेगा की टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ। ओमेगा की टाइमिंग ऑफ हुई, वो प्लेयर गलती से गिर गया मुझे लगता है वहां पे, और तभी ओमेगा ने वापस स्प्रे करना सही समझा। बट मान्या खत्म हो गए ऐश के द्वारा। बट ओमेगा की पोजीशन अभी तक पता नहीं था किसी को, ओमेगा ने इसका फायदा उठा के ऑल टू को डाउन किया। ओमेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात साबित हो सकता है उनके लिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी को खोजते हुए K9 इस सैनॉक तक पहुंचे हैं। बट दूसरी तरफ नकुल नियो को उन्होंने डाउन किया। हालांकि इस समय ओमेगा चुपचाप बैठे हैं बुश के अंदर और ये गबला बना हुआ खिलाड़ी शॉट में जरूर करेगा। कभी कभी शॉटगन आपको धोखा देती है और वही हुआ, पैनल्स वहां तक पहुंच नहीं पाए। बट निंजा बॉय आखिरी खिलाड़ी, माफ कीजिए बीस्ट भी हैं बट थोड़ी सी अलग पोजीशन पे, वो भी आ गए यहाँ पे साथ में मिलने। और लीजिए फिनिक्स आता है, वो है टीम गॉडलाइक और उनके सामने लोअर ग्राउंड पे मेडल की चुनौती। और जॉनथन के नेड्स हम सब जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं। एक और नेड, एक और शिकार और जॉनथन स्लोली एंड स्टेडीली सही, बट मुझे लगता है ये प्लेयर अपनी प्राइम की तरफ बढ़ता हुआ। और दूसरी तरफ पंक को देखिए, वो भी यहाँ पे लड़ने के लिए है तैयार। इस कप्तान ने आके इस टीम का रवैया बदला है और इस कप्तान ने आके एक जीत का रास्ता खोला है। टीम मेडल पूरी तरीके से बैकफुट पर। अब एक 2v4 की सिचुएशन है, लेकिन बढ़िया पलटवार वहां पे किया गया। सिम्प उनके कंधे पे जिम्मेदारी एडमिनो, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन ज्यादा देर लगेगी नहीं। और सिम्प एक बार फिर से वो सेवियर का रोल उन्होंने अपनी टीम के लिए अदा किया। टोटल है लिखिता ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर तो ऑलरेडी नदी में आपको देखने को मिलेंगे, बट बाकी प्लेयर्स अभी भी लड़ते हुए। सिंसिनाटी किड्स उतरे हैं कैंप चार्ली में और जब से उतरे यही बैठे हैं, आगे बढ़ने का मौका मिला नहीं और 4M उनको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। बियर्ड बाबा कमाल का एफर्ट उनकी तरफ से, बट एंकी जोन के अंदर तो ये भी नहीं जा पाएंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए। जी हाँ, और मेक श्योर किया ओवेस ने कि अगर थोड़ी बहुत भी चांसेस हो तो वो भी पूरी तरीके से नलिफाई किए जाए। हालांकि सर्कल के अंदर तो टीम 8 बिट भी अभी तक पहुंची नहीं है और ऐसे में ये पानी का इलाका क्रॉस करके ओवेस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉप 7 के अंदर भी वो आ गए, यानी कि प्लेसमेंट पॉइंट भी वो लेकर के जाएंगे। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्स थे पोको के, मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था। ड्रैगन और पोको की जोड़ी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन, और वो जो आप प्रोन डाउन होने के बाद लेजर स्प्रेस मारते हैं, ने जो टाइम बाय किया और खुद को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो एक 2v4 की सिचुएशन थी। बीस्ट को रिवाइव देने का मौका वहां पे दिया गया और पूरा टाइम जो है सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली बताऊं स्पीरो, तो अभी भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये चिकन डिनर किसके पास जा रहा है, बट वर्सेटाइल थोड़े से एडवांटेज इस पोजीशन में। जी हाँ, वर्सेटाइल के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है, उनके पास पोजीशन का एडवांटेज है और ये एरिया तो उन्हीं का है ना, उनके ड्रॉप के पास का ये एरिया। बट सोमराज राज्य स्थापित अपना करना चाहते हैं। हेक्टर बचे हैं आखिरी खिलाड़ी इस टीम के। VXT दे आर ऑन फायर और एस पावर, पहले भी चर्चा करी इस प्लेयर के बारे में, इनको रोकना संभव। एक रिडेम्पशन आर्क इनका भी चलता हुआ और जताते हुए, बताते हुए, समझाते हुए कि अब इस टीम में फाइनल है ये। जी हाँ, 6 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और अब ट्रॉय की बारी, उन्होंने माफिया को डाउन किया, वो फिनिश भी सिक्योर किया गया है। टीम वर्सेटाइल उनको पता है कि ये उनके पास मौका है ज्यादा फिनिशेस लेकर के जाने का और अब एक 1v3 की सिचुएशन है। कोशिश की जा रही है वहां पर रिवाइवल देने की, लेकिन डिनाई किया जाएगा वो एक ग्रेनेड एस पावर का और वो सुपर पावर बनते हुए नजर आएंगे टीम वर्सेटाइल की। एक उम्दा मुकाबला जहां पर चिकन डिनर VXT के खाते में। जी हाँ, काफी कमाल का एक मैच हम यहाँ पे सनॉक के इस नगरी में